देवर जी, भाभी श्री आप? हाँ, मैंने सोचा बहुत समय बीत चुका है, देखूं तो सही मेरे देवर जी का चित्रांगदा के प्रति क्रोध शांत हुआ या नहीं। भाभी श्री केशव ने मुझे बड़े असमंजस में डाल दिया है। केशव ने केवल आपके विवेक को जगाया है। संदेह कभी-कभी बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। ये भूल किसी से भी हो सकती है। क्या आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचे? हाँ भाभी श्री, बहुत सोच विचार के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि मुझे चित्रांगदा को क्षमा कर देना चाहिए। क्या क्या कहा आपने देवर जी? तनिक फिर से तो कहिए। भाभी श्री, मैंने ये कहा कि मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि मुझे चित्रांगदा को क्षमा कर देना चाहिए। कदाचित वो निर्दोष है। देवर जी, बड़े महान निष्कर्ष पर पहुंच गए आप। किंतु एक बात कहूं? क्या? चित्रांगदा निर्दोष है, ये आपके लिए सूचना हो सकती है, चित्रांगदा के लिए नहीं, क्योंकि वो जानती है कि वो निर्दोष है। भ्रम आपको हुआ था, चित्रांगदा को नहीं। भूल आपसे हुई, चित्रांगदा से नहीं। आप किस बात पर चित्रांगदा को क्षमा करेंगे? क्षमा तो आपको उससे मांगनी चाहिए। अब आपको वो क्षमा करती है या नहीं, ये वही जाने, क्योंकि ये केवल उसी का अधिकार है। अत्याचार उस पर हुआ, अन्याय उसके साथ हुआ। आपका क्या? आप तो केवल एक साधारण पुरुष की भांति उसके गंगा जैसे पवित्र चरित्र को अपने गंदे लालचन से दूषित करके चले आए। अकारण तो मैंने उस पर कोई लांछन नहीं लगाया ना भाभी श्री। और यदि वो जानती थी कि वो निर्दोष है, तो फिर मेरे मांगने पर उसने उसका प्रमाण क्यों नहीं दिया मुझे? यही आपकी न्यायप्रियता? पुरुष का आरोप चाहे सच्चा हो या झूठा, अपने निर्दोष होने का प्रमाण स्त्री को देना ही पड़ता है। कदाचित आप ठीक कहते हैं। जब सीता जैसी देवी को किसी के कहने पर अपने निर्दोष होने का प्रमाण देना पड़े, तो चित्रांगदा, वो तो एक साधारण स्त्री है। जब श्री राम भगवान को भी प्रमाण की आवश्यकता पड़ी, तो आप तो एक साधारण मनुष्य हैं। इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की दशा बहुत दयनीय है। फल चाहे छुरी पर गिरे या छुरी फल पर, कटना तो फल को ही पड़ता है ना। किंतु मैं ये कैसे भूल जाऊं भाभी श्री, कैसे भूल जाऊं कि मैंने चित्रांगदा के कक्ष से किसी को बाहर निकलकर भागते देखा था। देवर जी, एक बात पूछूं? अवश्य पूछिए भाभी श्री। इस समय मैं आपके साथ इस कक्ष में अकेली हूं, और यदि मैं अपना हाथ आपके कंधे पर इस प्रकार धर दूं और कोई ये दृश्य देख ले और केशव से जाकर उल्टी सीधी बात कह दे, तो क्या केशव ये मान जाएंगे कि मेरी निष्ठा में खोट है? नहीं, कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि केशव जानते हैं कि आप क्या हैं भाभी श्री। बस यही बात है देवर जी। केशव जानते हैं कि मैं क्या हूं, इसलिए वो मेरी निष्ठा पर संदेह कर ही नहीं सकते। और आप चित्रांगदा को नहीं जानते, इसलिए आपने उसकी निष्ठा पर निसंकोच संदेह किया। परंतु आप ये भूल गए कि चित्रांगदा ने आपके मिलने से पहले अपना जीवन बालक के वेश में बिताया। उसके अतीत में कभी कोई पुरुष रहा ही नहीं, और आपसे मिलने के बाद जब वो बदली, तो आप भी बदल गए। देवर जी, साधारण लोग तो आपको एक महावीर, एक महापुरुष समझते हैं। आप तो उनके लिए सज्जनता और उदारता का एक उदाहरण है। यदि आप ही अपनी गर्भवती पत्नी के चरित्र पर संदेह करेंगे, तो एक साधारण व्यक्ति अपनी पत्नी को जीने ही नहीं देगा। देवर जी, मुझे तो लगता है कि आपने चित्रांगदा के साथ बड़ा अन्याय किया है।
आप सत्य कह रही हैं भाभी श्री, आप सत्य कह रही हैं। मुझसे एक भारी भूल हुई है। मैं इंद्रप्रस्थ जा रहा हूं और वहां से सीधा मणिपुर जाऊंगा और चित्रांगदा से अपनी भूल की क्षमा याचना करूंगा। प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि वो मुझे क्षमा कर दे। प्रणाम भाभी श्री। आयुष्मान भव।